व्हाट, आज भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं. Hey, hi. Okay, so today I'm going to tell you my real story and my real struggle with casteism. तो जब मैं छोटी थी ना, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली ने कभी मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया. बेसिकली मेरा चाइल्डहुड बीता है उत्तराखंड के एक गाँव में जो कि द्वाराहाट के पास है, कफड़ा, और मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड वहीं बिताया. उस गांव में ना बहुत ज्यादा कास्टिज्म को माना जाता था. तो उस पूरे गांव में ना एक ही नल हुआ करता था जहाँ से हम सारे लोग पानी भरते थे. जब वो लोग पानी भर लिया करते थे तब हम लोग अलाउड थे वहां से पानी भरना. यू नो व्हाट, मुझे कभी सारी चीजें इतनी बड़ी लगी ही नहीं क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि इनसे बड़ी बड़ी चीजें और हैं दुनिया में जिसपे हमें फोकस करना चाहिए और इन सब चीजों पे नहीं. और इसीलिए हमें कभी किसी की बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में या फिर किसी के फंक्शन में कभी नहीं बुलाया जाता था. और उस पूरे 10-12 सालों में हमने कभी कोई त्योहार नहीं मनाया. हमने वहाँ पे कभी होली नहीं मनाई. हमने कभी वहाँ पे अपना दिवाली का त्योहार इतना अच्छे से नहीं मनाया क्योंकि हमें हमेशा बहुत ज़्यादा आउटसाइडर फील होता था और हमें लगता था कि वहाँ पे हमारा कोई भी अपना नहीं है. एंड यू नो व्हाट, मैंने किताबों में पढ़ा था कि दिवाली के टाइम पे ना आप एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, गले मिलते हैं और पटाखे जलाते हैं. मुझे ना हमेशा से ये सारी चीज़ें बहुत फेक लगती थी और लगता था कि ये सारी की सारी चीज़ें होती ही नहीं क्योंकि कभी हमने किसी के साथ होली मनाई ही नहीं और दिवाली में किसी ने हमें अपने साथ कभी शामिल नहीं किया. अगर वहाँ पे आप कभी किसी के घर जाते हो ना तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसकी कास्ट क्या है क्योंकि उसकी कास्ट ये डिसाइड करेगी कि उसको घर के अंदर लाना है कि नहीं. और अगर गलती से भी आप नीची कास्ट के निकल गए ना तो वो लोग आपको बाहर ही खड़ा करेंगे और पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे. आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त निकल गए ना तो वो पानी आपको उस गिलास में पिलाएगा जिस गिलास को बाद में यूज ना करें. तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बहुत बार टोका गया है. किसी के खाने को टच नहीं करना, किसी के पानी को टच नहीं करना. उस जगह से पानी मत लो क्योंकि वो जगह हमारी है. उस खेत में मत जाओ क्योंकि वो खेत हमारा है. खाने को टच मत करना क्योंकि ये खाना गंदा हो जाएगा. मंदिर के अंदर मत आना क्योंकि अभी हम पूजा कर रहे हैं. इस घर में मत आना क्योंकि यहाँ पे हमारा पूजा घर है. और यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि प्लीज थोड़ा हमारे से दूर चलो. और फिर मेरी मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया उस जगह को छोड़ने का. फिर हम लोग आ गए थे रामनगर. रामनगर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. मुझे लग रहा था कि अब हम लोग की लाइफ से वो कास्टिज्म वाला पार्ट चला जाएगा और हम लोग बहुत फ्रीली अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, जैसा हम चाहते थे वो करेंगे. बट गाइज नो, स्टिल वी आर इन द सेम पाथ. यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम थी. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे आके हमें चीज़ें और भी ज़्यादा फील होने लगी. एंड यस, ऐसी घटिया लोग और ऐसी घटिया बातें जो मेरी चाइल्डहुड के साथ चली तो गई बट मेरी चाइल्डहुड को एक ट्रॉमा ज़रूर देकर गई.